हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी एजुकेटर श्रेया शर्मा वेलकम करती हूँ आप सभी का सावरन क्लासेस में। सावरन क्लासेस पे आपको सभी सब्जेक्ट्स के नीट के सभी क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, सॉल्यूशन मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 49th जो क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या है। अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट मे द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज अबाउट। जो रॉबर्ट मे साइंटिस्ट थे उनके अकॉर्डिंग ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी कितनी थी। देखो स्पीसीज डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि हमारी अर्थ के ऊपर कितनी डिफरेंट टाइप की स्पीसीज मिल रही है। अगर हम IUCN की बात करें तो IUCN के अकॉर्डिंग ये जो हमारे पास डाटा था ये कितना था, 1.5 मिलियन था। लेकिन रॉबर्ट मे ने जो ये डाटा बताया था कितना था, 7 मिलियन था। तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Which of the following is not an attribute of a population। कि जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट नहीं है, मींस पॉपुलेशन को अफेक्ट नहीं करता है। देखो फर्स्ट है हमारे पास मॉर्टेलिटी, सेकंड स्पीसीज इंटरेक्शन, थर्ड ऑप्शन क्या है हमारे पास में सेक्स रेशियो एंड फोर्थ ऑप्शन इज नेटेलिटी। तो देखो पॉपुलेशन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। मॉर्टेलिटी, मॉर्टेलिटी का मतलब क्या होता है, डेथ रेट। ठीक है, तो जैसे जैसे डेथ रेट बढ़ेगी उसी के अकॉर्डिंग हमारी पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज करती चली जाएगी। तो ये अफेक्ट करते हैं। पॉपुलेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज के इंडिविजुअल्स का ग्रुप जो आपस में इंटरब्रीड करेगा एंड दोबारा न्यू इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन करवा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। बट विद इन अ पर्टिकुलर एरिया, वो कहाँ होती है, किसी पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें सेकंड ऑप्शन की, स्पीसीज इंटरेक्शन, तो स्पीसीज इंटरेक्शन का मतलब क्या है, जो इंडिविजुअल्स है वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पीसीज इंटरेक्शन बोलते हैं। थर्ड ऑप्शन इज सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो में जो मेल एंड फीमेल है उनका क्या रेशियो है पर 1000 इंडिविजुअल्स के अकॉर्डिंग। फोर्थ ऑप्शन इज नेटेलिटी। नेटेलिटी मींस बर्थ रेट, जैसे जैसे बर्थ रेट इंक्रीज होगी उसी के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन में इंक्रीज होती चली जाएगी। तो जो मॉर्टेलिटी है, सेक्स रेशियो है एंड नेटेलिटी है, ये तीनों ही फैक्टर्स क्या करते हैं, पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। उसके अलावा जो स्पीसीज इंटरेक्शन है, ये स्पीसीज इंटरेक्शन उसको पॉपुलेशन के नंबर को अफेक्ट नहीं करती। तो हमारे पास ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या पूछा हुआ था, नॉट एन एट्रीब्यूट, नॉट पूछा हुआ था, हमारे पास आ जाएगा स्पीसीज इंटरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय। हमारे पास दो प्लांट है, कौन कौन से, फर्स्ट वन इज वाटर हाइसिंथ जिसे हम टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं, सेकंड वन इज वाटर लिली। इन दोनों ही प्लांट्स में जो पॉलिनेशन की प्रोसेस है वो किसके थ्रू हो रही है। देखो दोनों प्लांट्स कहाँ मिलते हैं, हमें वाटर के अंदर मिलते हैं, लेकिन इनका जो स्टेम का पोर्शन है, जो फ्लावरिंग पोर्शन है, थैलेमस से अबव जो रीजन है स्टेम का, वो कहाँ होता है, वाटर से अबव प्रेजेंट होता है। इसीलिए वाटर क्या है, वहां पर पॉलिनेशन में अपना रोल प्ले नहीं कर पाती। तो यहाँ कौन अपना रोल प्ले करेंगे, क्या तो इंसेक्ट पॉलिनेशन करवा सकते हैं या फिर विंड पॉलिनेशन करवा सकते हैं। वाटर पॉलिनेशन में रोल प्ले नहीं करेगा क्योंकि जो इनका स्टेम का अबव पोर्शन है वो कहाँ है, वाटर से अपर साइड में प्रेजेंट है। तो वाटर जिस जिस ऑप्शन में है उसको एलिमिनेट करते हैं। वाटर फर्स्ट ऑप्शन में एलिमिनेट, सेकेंड ऑप्शन में वाटर एलिमिनेट, फोर्थ ऑप्शन में वाटर एलिमिनेट, लास्ट ऑप्शन क्या बचा हमारे पास, केवल इंसेक्ट और विंड। तो इंसेक्ट और विंड ही यहाँ पर क्या करेंगे, पॉलिनेशन के अंदर रोल प्ले करेंगे। तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द QRS स्टैंडर्ड ECG रिप्रेजेंट्स, हमें से क्या पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, जो QRS पॉइंट है, कॉम्प्लेक्स है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, किसी भी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो हमारे पास होता है उसमें। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ है हमारे पास 4 वेव्स है। ठीक है, P वेव, QRS वेव एंड देन T वेव। ठीक है, तो ये जो P वेव है, P वेव किसको शो करती है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, यानी कि जब हमारे एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वहां जो वेव हमें शो की जाती है वो कुछ से शो की जाती है, P वेव से शो की जाती है। इसके अलावा जो QRS वेव है, QRS वेव क्या शो करती है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। जैसे हमारे वेंट्रिकल्स है कॉन्ट्रैक्शन की स्टेट में जाते हैं तो उस टाइम पर जो हमें वेव मिलती है वो कौन सी होती है, QRS वेव, और इसे हम क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। T वेव क्या शो करती है, जब हमारे चारों चैम्बर्स, हार्ट के चारों चैम्बर्स, दोनों तो एट्रियम और दोनों ही वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, रिलैक्स स्टेट के अंदर आ जाते हैं, तब जो हमें वेव शो की जाती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में वो कौन सी होती है, T वेव होती है। इसे हम क्या बोलते हैं, रिपोलराइजेशन स्टेट है ये। ठीक है, तो यहाँ हमसे क्या पूछा गया, QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, हमने अभी देखा कि जो QRS है वो किसको शो करता है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स नो, रिपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल्स नो। रिपोलराइजेशन किसके लिए होते हैं, T वेव के लिए।
तो ये टी वेव को शो करता है कौन, हमारे जो रिपोलराइजेशन होती है, जब हार्ट के चारों चैम्बर्स रिलैक्स स्टेट में है, सिस्टोल स्टेट में है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिपोलराइजेशन। तो सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग हो चुका है। उसके बाद है डीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल्स। फोर्थ ऑप्शन क्या है, डीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल्स। ऑरिकल्स का जो डीपोलराइजेशन है वो पी वेव को शो करता है। कौन सी वेव को शो करता है, पी वेव को। तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो चुका है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। देखो ये जो क्वेश्चन है ये भी डॉक्टर विनय पांडे सर की ही नोटबुक से आया है। बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। सर ने एज इट इज ग्राफ बनवाया और एज इट इज ग्राफ बना के यही सिर्फ 3 पॉइंट्स लिखे और इस क्वेश्चन को सर ने बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स किया था, क्योंकि उन्हें पता है ये हमेशा ही नीट के अंदर ईसीजी से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप लोग को वीडियो के साथ बने रहिए, हम अभी और क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। थैंक यू।